कराची कैंट का रेलवे स्टेशन आमतौर पर जिंदगी और हंगामे का मरकज होता है, लेकिन आज रात एक मुख्तलिफ कहानी लिख रहा था। पंजाब के सफर के लिए उमर, पप्पू और असलम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद थे। उनके चेहरों पर थकन और बेचैनी थी, क्योंकि लाहौर जाने वाली ट्रेन पराक्रम एक्सप्रेस कई घंटे लेट हो चुकी थी। रात के 12 बज चुके थे और रेलवे के ऐलान ने बताया कि ट्रेन अब रात के 3 बजे से पहले नहीं आएगी। यार, ये क्या मजाक है? पप्पू ने अपने भारी बैग को नीचे पटक कर गुस्से से कहा, अब ये 3 घंटे यहां क्या करेंगे? कैंट स्टेशन की ठंडी आटे गिनेंगे? उमर ने अपनी घड़ी को देखा। सुकून रख पप्पू, रेलवे का यही हाल है। चलो यहां बेंच पर बैठकर कोई गेम खेलते हैं या नींद पूरी कर लो। असलम खामोशी से एक कोने में खड़ा स्टेशन का जायजा ले रहा था। वक्त गुजरने के साथ भीड़ छटने लगी। जो मुसाफिर होटल या इंतजार गाह का रुख कर सकते थे वो जा चुके थे। जो बेचारे उन तीनों की तरह वहीं फंसे हुए थे, उन्होंने भी अपनी चादरें तान कर सोना शुरू कर दिया। रात का 1 बज गया था। स्टेशन पर अब इक्का दुक्का रोशनी के सुतून थे, जो हर तरफ एक परासरार सी रोशनी फैला रहे थे। तेज हवा की सनसनाहट प्लेटफॉर्म के खाली हिस्सों से गुजरती साई साई की आवाज पैदा कर रही थी, जो किसी खामोश बैंड की तरह महसूस हो रही थी। टिकटों काउंटर के बंद शटर, खाली बेंचें और सामान उठाने वाली ट्रालियों की कतारें एक अजीब सी वीरानी पेश कर रही थी। यार उमर, मुझे यह जगह कुछ अजीब लग रही है, पप्पू ने धीमी आवाज में कहा। यह खामोशी कान फाड़ने वाली है। दिन में यहां शोर की वजह से एक दूसरे की बात नहीं सुनाई देती, और अब असलम अचानक बोला, यहां हर चीज खामोश नहीं है, सुन रहे हो? उमर और पप्पू ने गौर किया और उन्हें दूर कहीं से आहिस्तगी से कुछ खींचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज आहनी फर्श पर घसीटी जा रही हो। आवाज कभी तेज होती, कभी धीमी, लेकिन मुसलसल थी। होगा कोई सामान उतारने वाला, उमर ने अपने दिल को तसल्ली दी, मगर उसके जिस्म में भी ठंड की लहर दौड़ गई थी। रात के 2 बजे, ये वो वक्त था जब स्टेशन की खामोशी उरूज पर थी। ऐलान करने वाले माइक भी खामोश हो चुके थे और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इन तीनों की सांसें और दूर से आती घसीटने की आवाज सुनाई दे रही थी। असलम ने अपने बैग से एक छोटी तस्बीह निकाली और उसे पकड़कर कुछ पढ़ने लगा। महसूस हो रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। असलम ने गहरी सांस ली। मैंने पढ़ा है कि रेलवे स्टेशंस पर ऐसी रूहें भटकती है जो हादसात में जान गंवा देती है। ये जगह पुरानी है और यहाँ कई हादसे हुए होंगे। पप्पू हंसने लगा। तुम फिल्मों से बाहर निकलो मेरे दोस्त। ये बिजली का कोई फॉल्ट होगा या चूहे होंगे? चूहे इतनी जोर से आहनी चीज नहीं घसीट सकते, उमर ने संजीदगी से कहा। वो खुद खौफजदा था, मगर पप्पू के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था। अचानक बिल्कुल उनके पास, उनके करीब खड़े एक खाली बेंच से एक तेज चीख जैसी आवाज आई। तीनों बुरी तरह उछल पड़े। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने जोर से अपने नाखून लकड़ी की बेंच पर रगड़े हो। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो बेंच पर नाखूनों के गहरे निशानात बन चुके थे। पप्पू का रंग उड़ चुका था। ये इंसान का काम नहीं हो सकता। असलम ने फौरन खड़े होकर बाआवाज बुलंद औज़ु बिल्लाह और कुछ कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पढ़ना शुरू किया, घसीटने वाली आवाज यकदम बंद हो गई और स्टेशन पर बिल्कुल खामोशी छा गई। लेकिन इस खामोशी में एक नई चीज का इजाफा हुआ, एक नाकाबिले बयान ठंडक जो जिस्म को अंदर तक जमा रही थी। उमर ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। उनके सामने की पटरियों के दरमियान दूर एक कोने में एक मुबहम सी हरकत नजर आई। ऐसा लगा जैसे कोई लंबा बेशक्ल साया खड़ा है। जैसे ही टॉर्च उस पर पड़ी, वो साया तेजी से प्लेटफॉर्म की छत के तारीक हिस्से की तरफ सरक गया। 3 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। ट्रेन आने का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता था, मगर खौफ ने उनके होश उड़ा दिए थे। हमें यहां से निकलना होगा, उमर ने फैसला कुन लहजे में कहा। ट्रेन आ रही है या नहीं, हम स्टेशन से बाहर जाकर गेट पर इंतजार करेंगे। जैसे ही वो अपने बैग उठाकर बाहर निकलने वाले थे, पप्पू ने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा और एक भयानक चीख मारी। उमर, असलम, वो वहां है, प्लेटफॉर्म के वस्त में, जहां से ज्यादातर मुसाफिर आते जाते थे। एक हवल्ला नमूदार हुआ। ये मुकम्मल सियाह साया था,
जिसकी ना आंखें थीं ना हाथ पैर, बस इंसानी कद का एक स्याह हवल्ला। इसकी रफ्तार गैर मामूली थी। वो एक जगह से दूसरी जगह बगैर कोई आवाज पैदा किए महज एक पलक झपकने में पहुंच रहा था। उमर ने पप्पू का हाथ पकड़ा और भागने का इशारा किया। भागो स्टेशन से बाहर, गेट की तरफ। वो दोनों मेन एग्जिट की तरफ भागे। असलम चंद लम्हों के लिए जमूत का शिकार हो गया। वो अपना सामान छोड़कर भागने से हिचकिचा रहा था। इसने सोचा कि वो तेजी से अपना बैग उठा ले। जैसे ही असलम बैग उठाने के लिए झुका, वो काला साया बिजली की रफ्तार से उसके पीछे आ गया। इमर और पप्पू ने मुड़कर देखा तो वो मंजर इनकी रूह तक को हिला गया। वो हैवाना असलम के गिर्द चक्कर लगा रहा था। फिर इससे पहले कि असलम कोई हरकत करे, वो साया एक लहर की तरह असलम के जिस्म से लिपट गया। असलम के मना से खौफनाक गला घूंटने वाली चीख निकली। ये चीख चंद लम्हों में डूब गई और असलम का जिस्म जमीन पर गिर गया। उमर और पप्पू को लगा जैसे किसी ने उनके दिल को मुट्ठी में दबोच लिया हो। उमर ने भागने की रफ्तार तेज की। वो पप्पू को घसीटता हुआ ले जा रहा था। असलम, असलम, पप्पू चीख रहा था। वो मर गया। पप्पू देख नहीं रहा? अगर हम रुके तो हमारी बारी है, उमर ने चीखते हुए कहा। वो मरकजी गेट की तरफ भागे। साया अब असलम के बेजान जिस्म पर झुका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे कोई चीज निकाल रहा हो। आखिरकार वो स्टेशन के बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे पर ताला था। नहीं, नहीं, पप्पू रोने लगा। उमर ने बाहर की तरफ देखा। बाहर एक चौकीदार सो रहा था। उमर ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। खोलो, खोलो दरवाजा। इस वक्त तक वो काला साया असलम के जिस्म को छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। उसके हर कदम के साथ ठंडक बढ़ती जा रही थी। उमर ने गुस्से और मायूसी से खाली डब्बे को उठाया और पूरी ताकत से शीशे के दरवाजे पर मारा। शीशा टूट गया और उमर ने पप्पू को धक्का दिया। जाओ बाहर, अब भागो। दोनों टूटे हुए शीशे से बाहर कूद गए। चौकीदार हड़बड़ाकर उठा और उनकी तरफ गौर से देख रहा था। दोनों दोस्त बगैर रुके भागते रहे जब तक कि उन्हें दूर एक टैक्सी नजर नहीं आई। वो टैक्सी में सवार हुए और पीछे मुड़कर देखा तो कैंट रेलवे स्टेशन की वीरान इमारत रात की तारीकी में किसी देव की तरह खड़ी थी और उसके अंदर एक दोस्त की लाश पड़ी थी, जिसे एक बेरहम साया निगल चुका था। जब सुबह की पहली किरणें फूटी तो उमर और पप्पू ने पुलिस को इत्तला दी। तहकीकात की गई। असलम का जिस्म मिला, मगर पुलिस उसे एक आम दिल का दौरा या किसी सांप का डसना करार देती रही। उमर और पप्पू ने हर किसी को असल कहानी बताने की कोशिश की, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। वो जानते थे कि इस रात कराची कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक ऐसी हकीकत इन पर आया हुई जो उन्हें जिंदगी भर सोने नहीं देगी, और वो जान गए थे कि उनके दोस्त असलम की मौत एक इंसान के हाथों नहीं बल्कि एक खौफनाक साए के हाथों हुई है। कैंट स्टेशन के हौलनाक वाकये के बाद उमर और पप्पू की जिंदगी यकसर बदल गई। असलम का खौफनाक अंजाम उनके जहनों में नक्श हो गया था। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी और दिन के उजाले में भी किसी भी तारीक कोने या गैर मुतवक्के परछाई में वो साए की झलक देखते थे। पुलिस की लेतोलाल और लोगों की बेबावरी ने उन्हें मजीद तन्हा कर दिया। क्या आप कराची या किसी और जगह की कहानी सुनना चाहेंगे तो कमेंट करें। क्या आप यकीन रखते हैं कि कुछ मखलूकात रात के अंधेरे में मौजूद होती हैं? हम इस स्याह दुनिया की खोज करते हैं जहां साइंस भी जवाब देने से कासिर है। उन खौफनाक राजों को बेनकाब करते हैं जिन्हें दुनिया छुपाना चाहती है। अगर आपके अंदर डर का सामना करने की हिम्मत है तो हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर निकलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी रातों की नींदें उड़ाने के लिए तैयार हो जाएं।